यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12 से आएगा बच्चों। ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन हैंडल करना पड़ेगा 2 मार्क्स का। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन जनरेट हो रहा है आपका यहाँ से। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो आपका देखा है, विद वर्टिसेज ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एज सेंटर्स, आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडी 14 सेंटीमीटर एंड द 3 पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल्स ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड, फाइंड द एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। देखो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ बच्चों, जैसे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसका नेम ए बी सी राइट कर दो। दिस इज द ए, दैट इज द वर्टेक्स बी, दैट इज द वर्टेक्स सी। अंडरस्टैंड? अब उसने बोला है अब तीनों वर्टेक्स को सेंटर मान के 14 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लीजिए। मैंने बी को सेंटर माना, ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया 14 का। ए को सेंटर माना, ये भी एक 14 सेमी का रेडियस का आर्क ड्रॉ कर दिया। सी को सेंटर माना, ये भी हमने एक 14 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दिया। सो व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर हमने इन तीनों पोर्शन को यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया। फिर बोला जो रिमूव किया वो टोटल एरिया कितना आएगा। ओके, तो आपको पता है आर इक्वल टू तो आप 14 सेमी राइट कर दोगे, बट थीटा की वैल्यू बता सकते हो मुझे क्या आएगी इसके लिए? थीटा तो गिवन ही नहीं है। अब बच्चा क्या सोचेगा, सर ये एरिया ऑफ सेक्टर बन रहे हैं, 3 सेक्टर्स बन रहे हैं और मैं पाई आर स्क्वायर थीटा और 360 इसमें अप्लाई कर दूंगा, बट थीटा गिवन नहीं है सर। कैसे फाइंड आउट किया जाए? देखो, जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, थीटा आपको गिवन नहीं होता है, तो आप एक काम कीजिए, तीनों सेक्टर्स को मिलाने की ट्राई कीजिए, एक साथ फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो उसमें एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी, मुझे बता सकते हैं इन तीनों एंगल का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो एक साथ निकालना है, तो थीटा आ जाएगा हमारा 180। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अब नीचे क्या लिखोगे? सो टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल इज इक्वल टू, मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। व्हाट इज पाई? 22/7। आर इज 14 इंटू 14। थीटा की मैं कमांड वैल्यू 180 पुट कर दूंगा अपॉन में 360 डिग्री। 180 से 360 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें 18 2 से कैम कैंसिल और 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल आउट, 14 2 जा 28 का 8 कैरी कितना? 2 आ जाएगा, एंड 14 टू 28 इंटू 30, तो हमारा जो आंसर है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा। एंड दिस इज द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर? इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। इसके बाद इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहा है आपका सेकंड वाला पार्ट, देखो क्या दे रखा है आपको। एक डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज द स्क्वायर, क्योंकि 14 14 चारों साइड इक्वल दे रखी है, इसका मतलब स्क्वेरिकल शेप है। इसके अंदर आपको इसका पोर्शन बना रखा है उसने सिर्फ, और बोला अनसेडेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं बार वाला सेडेड निकाल के आ जाते हैं, फिर देखते हैं रिवा उसने अनसेडेड पूछा है। तो पहले जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आपको ये देखना पड़ेगा इसमें कि सेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है या अनसेडेड का। इसमें अनसेडेड मतलब अंदर वाली ये पोर्शन का एरिया निकालना है। अब स्टूडेंट क्या देखेगा कि सर इसमें तो कोई डायमेंशन भी नहीं दे रखा मुझे, कैसे निकालूं? न तो कोई रेडियस, कुछ भी नहीं है, कैसी शेप बन रही है? तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आ जाते हैं वहाँ पे, या फिर ये अटेंड ही नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन बनता है बच्चों, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लो। ये वाला अंदर वाला जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो किस तरह से ये पोर्शन इधर शेप है, ऐसी शेप इधर है, इधर ऐसी शेप दे रखी है और इधर भी हमारी ऐसी शेप दी हुई है। ठीक है, मैं काम करूँ इन तीनों आपस में इनको ज्वाइन कर दो ऐसे। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, और आपको पता है चारों सेमी सर्कल एक जैसे हैं, ये भी सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल बन गए, 4 सेमी सर्कल इसके अंदर। इसकी रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ। कितना? आर। तो बताओ इसकी भी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? आर होगा। अगर इसकी डायमीटर बनेगी नहीं बनेगी, यानी कि ये आर और कितना, ये डायमीटर 2r बन गई। ओके, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 14 सेंटीमीटर है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है। 3 और 3 कितना? 6। तो बच गया कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 14 में से 6 कर दो तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी ना? बिल्कुल आ जाएगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा हमें पता चल गया 8 सेंटीमीटर हमारी इसकी साइड लेंथ दे रखी है। और ये यहाँ कैसे लिखोगे? यहाँ से यहाँ तक आर, तो आर, यहाँ से यहाँ तक 2r प्लस यहाँ से यहाँ तक फिर r इज इक्वल टू 8। 2r, r3r एंड r, 4r इज इक्वल टू 8। सो यहाँ से r कितना आ जाएगा? 8/4, यानी कि 2 सेंटीमीटर आर्क आ गया आपका, रेडियस आ गई। क्लियर? अब मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ
अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू, तो 4 सेमी सर्कल यहाँ पे, तो 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कर दूंगा मैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और प्लस कर देना एरिया ऑफ स्क्वायर इनसाइड इट, सो राइट इट एरिया ऑफ स्क्वायर इनसाइड इट, तो 4 इंटू सेमी सर्कल का एरिया आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी इसकी साइड 2r है तो बन जाएगा 2r का होल स्क्वायर, राइट कर दो, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो 2 इंटू पाई को एक बार पाई रख दो, r कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस 2 टू जा 4 और r स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ओपन कर लो, 2 टू जा 4 टू जा 8 पाई प्लस 2 टू जा 4 4 जा 16, 8 पाई प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चाहो तो इसमें से 8 कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में आएगा पाई प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। अगर इसमें और कोई आपको डाउट्स आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, वेलकम डियर, थैंक यू।